मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने हमें शिव भक्ति में डुबोया और पूरे आदर के साथ, पूरी विनम्रता के साथ उद्बोधन के लिए मंच से ही आमंत्रित करते हैं परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा को। जय जोहार। तो हो गया कल्याण तुम्हारा। जय जोहार। जय जोहार। जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जम के करा। सभी राजिम कुंभ में पधारे पवित्र संतों के पवित्र मन में विराजमान पवित्र राम जी के चरणों को और उनके पावन चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान सभी प्रशासनिक अधिकारी जी, श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जो लगातार चित्रकूट धाम में जो सदा विराजमान रहते हैं, और आप और हमारे बीच में बहुत सुंदर उद्बोधन अभी जिन्होंने दिया। अग्रवाल जी के फोन आते रहे कि इस राजीव कुंभ में सुंदर आना है हुआ, और ये जो नज़ारा देखने को मिला है ऐसा लगता है ये प्रयाग और हरिद्वार से कम नहीं है। यहाँ आने पर शिव जी विराजमान हैं, राजीव लोचन जी विराजमान हैं, भगवान राघव जी का एक स्वरूप सदा आनंद के साथ विराजमान है। पर इस भूमि पर चरण रखते से ही ऐसा लगता है कि केवल एक शंकर नहीं, राजिम के पूरे कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ है। जिस भूमि पर एक एनर्जी प्राप्त हो, एक ऊर्जा मिले, वो पवित्र भूमि है राजिम की। मैं यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार बंधु, बहुत सारी सोशल मीडिया वाले विराजमान हैं। श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने तो एक बीड़ा उठाया था कि इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर संतों का आगमन हो और संत यहाँ पर आए, त्रिवेणी का स्नान करें, राघव जी के दर्शन करें, राजीव लोचन जी के दर्शन करें, कुलेश्वर महादेव के सुंदर अभिषेक दर्शन करें। पर इसमें इस कुंभ को, राजिम के इस कुंभ को पूरे विश्व में, पूरे भारत में पहुंचाने वाली ये पत्रकार वर्ग, पत्रकार जन और सोशल मीडिया है, जिन्होंने इसको इतना सिद्ध कर दिया, इतना आनंदित कर दिया कि राजिम कुंभ आज जनमानस में केवल एक छत्तीसगढ़ का ही कुंभ नहीं है। ये प्रत्येक प्रदेश के एक एक जनमानस के हृदय में राजिम का कुंभ बसा हुआ है, और आज नहीं तो कल प्रत्येक प्रदेश से राजिम कुंभ में भक्तों का आगमन होगा और यहाँ आकर वो दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे और यहाँ पूजन करेंगे। ये पवित्र जितने 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं, जितने 12 ज्योतिर्लिंग में मेरे भगवान शंकर की ज्योति विराजमान है, ऐसी ही ज्योति को माता जानकी जी ने, जब भगवान राम जी महाराज, आप सभी के स्मरण में होगा कि मेरे राघव अवध से जब चले थे और लंका तक जब पहुंचे थे, तो मेरे राम जी ने, जहां मेरे राम जी रुकते थे वहां पर
एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पार्थिव शिवलिंग का, और उसका निर्माण कर कर उसकी पूजन करना, एक लोटा जल उन पर समर्पित करना। शायद आपके स्मरण में नहीं होगा कि राम जी का एक संकल्प अयोध्या से बहुत भारी था। उस संकल्प के बारे में सोचकर माता कौशल्या जी भी दुखी होती थी। केवल वो संकल्प साधारण नहीं था, मेरे राम जी का एक संकल्प सबसे प्रबल था। राम जी जो संकल्प लिए थे कि जब तक मैं प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल देता तब तक कंदमूल फल भी नहीं खाऊंगा। ये राघव जी का संकल्प था, ये राम जी का संकल्प था। माता कौशल्या से जब माता कौशल्या जी के चरणारविंद को राघव जी नमन करते हैं, और राघव जी नमन कर कर जब विनती करते हैं माता, जैसे कि मैं यहां से जा रहा हूं, मां मैं यहां से जा रहा हूं। माता कौशल्या जी उनको आशीर्वाद देकर विदा करती हैं। दशरथ बाबा उनको आशीर्वाद देकर विदा करते हैं। माता कैकेयी के चरणारविंद छूकर, माता सुमित्रा जी के चरणारविंद छूकर विदा करते हैं। माता कौशल्या दौड़ती दौड़ती दरवाजे तक पहुंचती हैं। जिस दरवाजे के बाहर से जब वो देखती हैं कि कैकेयी और दशरथ बाबा जहां विराजमान हैं, उसी द्वार पर से माता कौशल्या जी राघव जी को आवाज लगाती हैं, और आवाज लगाकर कहती हैं, राघव तुम जा तो रहे हो, पर कौन तुम्हारा साथ होगा, कौन तुम्हारा साथ देगा? जंगल में बहुत होंगे, जानवर होंगे, बहुत तकलीफें आएंगी, वो कौन झेलेगा, वो कौन देखेगा, वो कौन समझेगा? तब मेरे राघव जी ने माता के हृदय को जानकर कहा, मां यहां से जाते हुए अवध की मिट्टी को साथ लेकर जा रहा हूं, अयोध्या मैं साथ लेकर जा रहा हूं, और ये अयोध्या की मिट्टी मेरे साथ में है। और मां केवल ये मिट्टी मेरे साथ में इसलिए लेकर जा रहा हूं कि मैं वापिस आऊंगा ना, इस अवध की मिट्टी को लेकर, तो ये निश्चित है इतनी मिट्टी में लेकर जा रहा हूं, उसके एक एक कण में शंकर बसा हुआ है, और मुझे स्मरण दिलाती रहेगी कि मुझे जहां रुकना है उस स्थान पर रुककर मैं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूं और उसकी आराधना